जय हिंद साथियों। आज हम भारत की जनगणना की बात करेंगे, जो है चर्चा करेंगे। तो जनगणना कैसी हुई, कब हुई थी, स्वतंत्र भारत कब हुई थी, और जब भारत गुलाम था उस समय कब हुई थी, विश्व में कब हुई थी, कौन से अनुच्छेद धारा में है, कौन से अनुसूची में है, इसके बारे में पूछेंगे। जनगणना काफी चर्चा में है क्योंकि जो 2011 में जो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद में 2021 में आना थी, तो कुछ कोरोना काल वगैरह कारण के कारण ना ही आ पाई। तो हम जनगणना के बारे में पढ़ेंगे, कब हुई थी और अब कब होने वाली है, रिपोर्ट कब तक आएगी। अभी एक यूएन एक जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट आई है। तो भारत जनसंख्या में विश्व में सबसे नंबर 1 पे आ गया है। 142 करोड़ लगभग जनसंख्या हो गई है। तो चीन को पछाड़ के, क्योंकि उनसे अधिक हो गई जनसंख्या, वहां पे भी 1,44 करोड़ है, पर वहां से 29 लाख अधिक लोग हैं यहाँ पे भारत में। तो हम देखते हैं भारत की जनसंख्या के बारे में, थोड़ा इतिहास देखते हैं कि भारत में इतिहास क्या रहा। तो भारत में इतिहास थोड़ा देखते हैं जनगणना के बारे में। इतिहास देखें तो मुगल कालीन, सबसे पहले मौर्य कालीन में देखते हैं। मौर्य काल, मौर्य काल का समय था। उस समय यहाँ पे एक इतिहासकार था। मौर्य काल के समय इतिहासकार था, कौन था? कौटिल्य। कौटिल्य ये देख रहे थे कि जनगणना का उल्लेख कहाँ मिला था भारत में पहली बार, तो कौटिल्य है ना। उसका नाम चाणक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता था। उसी को विष्णुदत्त कहा जाता था। क्या कहा जाता है? विष्णुदत्त। कभी पूछ लेता है कभी। विष्णुदत्त है ना, विष्णुदत्त कहा जाता था। कौन? किसको? कौटिल्य को। इसी को कौटिल्य को चाणक्य विष्णुदत्त कहा जाता था। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि विष्णुदत्त कौन है, तो ये है ना। तो इनकी एक पुस्तक थी, है ना। उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। क्या नाम? बुक का नाम अर्थशास्त्र था। जिस बुक में जो सामाजिक जीवन से संबंधित थी, क्योंकि मौर्य काल में जो सामाजिक जो भी होता था उसके बारे में चर्चा की जाती थी। तो इस पुस्तक में जनगणना के बारे में चर्चा की गई है, उल्लेख की गई थी। किसमें? इसमें अर्थशास्त्र में जनगणना का उल्लेख मिलता है। किसका? जनगणना का उल्लेख मिलता है। जनगणना का उल्लेख मिलता है सबसे पहली बार भारत में। फिर इसके बाद आया मौर्य काल के बाद में, है ना। मौर्य काल के बाद में आया ब्रिटिश काल, या फिर इससे पहले उसके बाद मुगल काल आया। कौन आया? मुगल। मुगल साम्राज्य आया। मुगल काल में देखते हैं तो मुगल काल में एक इतिहासकार था यहाँ पे भी। कौन था इतिहासकार? तो इतिहासकार एक था, उसका नाम था अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल था, है ना। अबुल फजल एक इतिहासकार था। उसकी एक बुक थी। कौन सी बुक थी? उस बुक का नाम था, ये इसकी ये बुक है ना, पुस्तक है, और इसी की एक बुक है आईने अकबरी। कौन था? आईने अकबरी। ये आईने अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। किसका? जनगणना का उल्लेख मिलता है आईने अकबरी में। पहले क्या था? कौटिल्य या चाणक्य विष्णुदत्त एक ही नाम है। उसकी बुक थी अर्थशास्त्र। उसमें जनगणना का सबसे पहली बार भारत में उल्लेख मिलता है कि जनगणना ऐसी हुई थी। फिर मुगल काल में देखते हैं तो अबुल अबुल फजल थे। अबुल फजल की बुक थी, उनकी पुस्तक थी, उनके द्वारा रची, अबुल फजल की आईने अकबरी। आईने अकबरी में मिला था कि भाई जनगणना इस प्रकार हुई थी। अब देखते हैं ब्रिटिश काल में। किसके बारे में? ब्रिटिश काल में, है ना। तो ब्रिटिश काल में देखते हैं तो ब्रिटिश काल में सबसे पहली बार ब्रिटिश काल के बारे में बात करते हैं। फिर ब्रिटिश आए मुगल के बाद में। तो ब्रिटिश काल में देखते हैं तो ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1772 में, कब? 1772, सॉरी 1872 में। कब? 1872 में, है ना। एक गवर्नर आया। कौन था? लॉर्ड मियो। कौन था गवर्नर? कौन था? लॉर्ड मियो। कौन था? लॉर्ड मियो।
है ना, कौन था, लॉर्ड मियो। उन्होंने जनगणना करवाई थी असंवैधानिक रूप से, मतलब ऐसे ही उन्होंने जाके मतलब यहाँ के जो हमारे यहाँ का जो उनका जो राज्य शासन प्रशासन पूरा जहाँ तक फैला हुआ था, वहाँ की जनसंख्या इतनी है, इसने बता दिया कि हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी है। कैसी जनगणना करी थी, असंवैधानिक जनगणना करी थी। जनगणना करी थी कैसी, असंवैधानिक, असावधानिक जनगणना करी थी, असावधानिक जनगणना की थी, है ना। कैसे करते, असावधानिक जनगणना, ठीक है। इनके बाद में 10 साल बाद में आए उनके गवर्नर जनरल, ब्रिटिश कालीन व्यक्ति थे। तो कौन थे, तो 1871 में, कब, 1881 में, सॉरी 1881 में गवर्नर आए लॉर्ड रिपन। कौन आए, लॉर्ड रिपन। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जाके न मतलब उनके जो अधिकारी लोग हैं तो उनको सर्वे करवाया कि हमारे जनसंख्या कितनी है। तो उन्होंने एक वास्तविक या फिर संवैधानिक जनगणना करी, क्या बोलते हैं, वास्तविक या संवैधानिक जनगणना करी थी। इन्होंने क्या करा था, वास्तविक या संवैधानिक जनगणना करी थी कि वास्तविक में इतनी जनसंख्या है। इन्होंने सही आंकड़ा दिया था कि हमारे यहाँ पे इतनी जनसंख्या है। इसके कारण लॉर्ड रिपन को, किसको, लॉर्ड रिपन को वास्तविक जनगणना का जनक कहा जाता है। किसको, इसको क्या कहा जाता है, जनगणना का जनक कहा जाता है। जनगणना का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनगणना का जनक कहा जाता है। किसको, लॉर्ड रिपन को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संवैधानिक जनगणना की थी या वास्तविक जनगणना करवाई कि हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी है ना। कौन, लॉर्ड रिपन। ब्रिटिश काल में 1872 में लॉर्ड मियो आए, उन्होंने असंवैधानिक रूप से जनगणना कर दी कि हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या है। तो उस समय एक जो आयुक्त थे, कौन, लॉर्ड रिपन के समय में एक आयुक्त थे, कौन था, तो आयुक्त थे डब्ल्यू फ्लोडन। ये आयुक्त थे उस समय। कभी कभी पूछते थे कि संवैधानिक जनगणना किसने की थी, है ना, तो लॉर्ड रिपन। जनगणना का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। या असंवैधानिक, पहली बार असंवैधानिक जनगणना किसने की थी, लॉर्ड मियो, है ना, असंवैधानिक जनगणना करी थी। उस समय आयुक्त कौन थे, तो डब्ल्यू फ्लोडन थे, है ना। अब देखते हैं विश्व में पहली बार कब जनगणना हुई थी, कब, विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी, तो विश्व में पहली बार जनगणना कब, विश्व में, है ना। पॉइंट थोड़ा देख रहे हैं, उसके बाद अपन जनगणना अच्छे खासे समझेंगे। तो विश्व में पहली बार जनगणना, है ना, विश्व में पहली बार जनगणना हुई थी, फर्स्ट बार जनगणना हुई थी। मैं जनगणना जल लिख रहा हूँ और ना, है ना। जनगणना हुई थी, कब हुई थी, 1749 में। कब हुई थी, 1749 में। कहाँ पे हुई थी, स्वीडन में। कहाँ पे हुई थी, स्वीडन। स्वीडन एक देश है, वहां पे एक जनगणना की गई थी 1749 में, है ना। कब, विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी, तो स्वीडन में, 1749 में। स्वीडन एक देश है, वहां पे विश्व में पहली बार जनगणना हुई थी। यदि देखते हैं दशकीय जनगणना, विश्व में पहली बार दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना कहाँ पे हुई थी, तो वो हुई थी अमेरिका में। कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी, 1790 में। कब, 1790 में विश्व में पहली बार जनगणना, दशकीय जनगणना। कैसी, दशकीय, 10 मतलब 10 साल में। तो 1790 में, कब, 1790 में। कहाँ पे हुई थी, तो अमेरिका में, अमेरिका में, ठीक है। ये हमने देखा है कि विश्व में कब हुई थी, दशकीय जनगणना कब हुई थी। अब देखते हैं ब्रिटिश काल ने करवाया था, ब्रिटिश काल में कब हुई थी, ये भी देखना है। तो ब्रिटिश काल में सबसे पहली बार जो जनगणना है, इधर का मिटा रहा हूं, है ना। तो विश्व में पहली बार भी हो चुका है, कहाँ हुई थी, स्वीडन में, 1749 में। कभी कभी पूछ लेता है विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी, तो स्वीडन में। और दशकीय जनगणना कहाँ हुई थी सबसे पहली बार, तो अमेरिका में। अब देखते हैं ब्रिटिश में, कहाँ पे, ब्रिटेन में कब हुई थी, ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन में कब हुई थी, है ना। तो वहां हुई थी 1801 में। कब हुई थी, 1801 में। कहाँ पे, ब्रिटेन में। क्योंकि ब्रिटेन वालों ने ही अपने यहाँ जनगणना पहले चालू करी थी, तो उनको भी देखना पड़ेगा ब्रिटेन में कब हुई थी, तो 1801 में।
आप देखते हैं भारत के अब भारत के बारे में बात करते हैं कि भारत में कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो भारत के संविधान की धारा है ना, भारत के जो संविधान की धारा है ना, भारत में संविधान की जो धारा है, कौन सी धारा है, धारा 246 में ये लिखा गया है कि भारत की जनगणना संघ सरकार करवाएगी। क्या बोलेगा, इसमें कहा गया है कि जनगणना का काम कौन करेगा, संघीय सरकार करेगी। कौन, संघीय सरकार करवाएगी। क्या कहा गया है कि संविधान की जो भारतीय संविधान की धारा है 144 है, सॉरी 246 है, तो 246 में कहा गया है कि भारत की जो जनगणना है वो कौन करवाएगा, संघीय सरकार करवाएगी, है ना। यदि कहा गया है कि मतलब कौन करवाता जनगणना, तो संघीय सरकार। ये जो जनगणना है तो वो कौन के अंतर्गत कार्य करती है ये दिखाना है, क्योंकि जनगणना करवाने का काम संघीय सरकार है, पर जो संगठन है जनगणना संगठन है उसको किसके मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये देखेंगे, है ना। तो 246 में क्या कहा गया है, संविधान की धारा 246 में कहा गया है कि संघीय सरकार करवाएगी, है ना। अब जो जनगणना होता है उससे क्या कहा जाता है, तो जनगणना करने वाले को कहा जाता है महापंजीयक। महापंजीयक, महापंजीयक कहा जाता है किसको, जो जनगणना करता है ना। और एक कौन होता है, आयुक्त होता है। कौन होता है, जनगणना आयुक्त। कौन होता है, जनगणना आयुक्त होता है, ठीक है। जो संगठन होता है, जनगणना संगठन होता है, किसके अंतर्गत कार्य करता है ना, ये कभी पूछता है। ये संघीय सरकार तो पूछ रहा है कि मतलब इस धारा में लिखा गया है, पर जो संगठन है कौन का, जनगणना संगठन है ना, जनगणना वाला करवा लेता है। जो जनगणना है, जनगणना है ना, जनगणना संगठन है जो किसके अंतर्गत, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो वो मंत्रालय है गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कौन सा मंत्रालय करवाता है, तो गृह मंत्रालय। कौन सा, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है कौन, जनगणना संगठन। जो जनगणना होता है प्रमुख उसको कहा जाता है महापंजीयक, व जनगणना आयुक्त होता है ना, जो जनगणना करते हैं उनको, ठीक है। और जो जनगणना संगठन होता है ना, संगठन जो पूरा आता है वो किस मंत्रालय के आता है, अंतर्गत आता है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बोलते हैं कि कौन सी अनुसूची में जनगणना का चर्चा की गई है, तो कभी संविधान की कौन सी अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची है। कौन सी है सूची, 7वीं अनुसूची है ना। कौन सी अनुसूची, सॉरी, हाँ, तो देखते हैं कि जो जनगणना संगठन होता है वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और जो उच्चतम अधिकारी होता है कौन, जो जनगणना संगठन का उच्चतम अधिकारी होता है, कौन, उच्चतम अधिकारी होता है। अधिकारी कौन होता है, महापंजीयक व एवं जनगणना आयुक्त होता है। जो जो जनगणना संगठन है वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची 7 में वर्णन किया गया है किसका, जनगणना का। अनुसूची 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 7 में जनगणना का चर्चा की गई है, ठीक है। आप देखते हैं कि महाविभाजक किसको कहा जाता है और लघु विभाजक किसे कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो महाविभाजक देखते हैं कि कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो जनगणना है वो महाविभाजक किसको कहा जाता है ना। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो 1921 है। कौन सा है, 1921, ठीक है। 1921 को, वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1911 और 1921 के, है ना, 10 साल में होती है जनगणना। 10 साल में, कभी कोई पूछता है जनगणना कितने वर्षों में, 10 साल में, है ना। तो 1911 से 1921, है ना, उस समय
जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो काफी कमी हुई थी। क्या हुई थी? जनसंख्या में काफी कमी हुई थी। कब? 1911 से 1921 के मतलब बीच में, जो 10 साल थे। तो इसी कारण से 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दशक में जनसंख्या में काफी कमी मिली थी, करीबन 0.131% माइनस में इतनी कमी हुई थी। मतलब 77 लाख जनसंख्या की कमी हुई थी। कितनी हुई थी जनसंख्या में? 77 लाख जनसंख्या की कमी हुई थी, है ना। इस कारण से इसको कहा जाता है महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों हुआ था? कारण क्या था? तो कारण ये था कि 1918 के दशक में, मतलब उसी समय 1918 में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी फैली थी। कैसी? कौन सी बीमारियां थी? इन्फ्लुएंजा और जैसे प्लेग हो गई, है ना, प्लेग हो गया, अकाल हो गया है, और जैसे मलेरिया जैसे कई बीमारियां फैल गई थी, है ना। उस समय क्या हुआ था? 1918 के दशक में, जो 1911-21 के टाइम में, तो प्लेग बीमारी फैली थी। उसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी फैल गई थी। अकाल पड़ गया था, मलेरिया जैसी कई महामारी, अकाल, है ना, ऐसी कई सारी आपदा आई थी। उसके कारण काफी जनसंख्या में, मतलब बहुत सारी जनसंख्या क्या है, उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत सारे लोग मारे गए थे। इस कारण से जनसंख्या की कमी आई थी। कैसे आई थी? कमी आई थी। तो इसी कारण से 1921 को महान विभाजक का वर्ष कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं 1900 कब? 1872 से, है ना, 1872 से, है ना, अभी तक 2011 तक जनगणना हुई है। 2021 में होना था, तो कोरोना काल के कारण अभी तक रिपोर्ट नहीं आ सकी। तो क्या बोलना है हमको कि कब कितनी जनगणना हुई थी? कितनी तक? 1872 से 2011 तक अभी तक भारत में कितनी कुल जनगणना हुई है? तो भारत में कुल जनगणना कब? भारत में कुल जनगणना कितनी बार हुई है? तो कुल जनगणना कितनी जनगणना हुई है? तो 15वीं जनगणना थी। अभी तक 15 जनगणना हो चुकी है भारत में। कब से? 1872 से 2011 तक। यदि स्वतंत्र भारत की जनगणना कितनी हुई है अभी तक? तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1951 में। कब? 1951 में स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई थी। तब से 2011 तक, 2011 तक, कब? 2011 तक। तो जनगणना कितनी बार हो चुकी है? कितनी बार? 7 बार, 7वीं बार, है ना, 7 बार हो चुका है। ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कुल कितनी जनगणना हुई है अभी तक भारत में? तो भारत में कुल जनगणना हुई है, जनगणना कितनी? जनगणना हुई है 15 बार तक जनगणना हो चुकी है। ये पूछे स्वतंत्र भारत की जनगणना कितनी बार हुई है स्वतंत्र भारत से? तो स्वतंत्र भारत की जनगणना 1951 से 2011 तक, तो 7 बार, सातवीं जनगणना थी। किसकी? कौन सी थी? 7वीं। अब 2021 में एक रिपोर्ट आना था, तो वह कौन सी थी? 8वीं होगी। कौन सी? 8वीं होगी, है ना, 8वीं बार होगा। जब कब? जो 2021 की रिपोर्ट आना था तब 8वीं जनगणना हो जाती। पर क्या करें, कोरोना काल 2019 में आने के कारण रिपोर्ट अभी तक सरकार की नहीं आ पाई है। तो ये है स्वतंत्र भारत की है। कौन सी? स्वतंत्र भारत की। और ये क्या है, मैं एक बार और चर्चा करता हूँ। संविधान की धारा 246 में कहा गया है कि भारत की जनगणना संघीय सरकार करवाएगी, है ना। और जो जनगणना आयुक्त होते हैं उसको उच्चतम अधिकारी कौन होता है? तो महापंजीयक एवं जन आयुक्त होता है ना। जनसंख्या संगठन होता है ना, जो इसका एक मतलब विभाग है, वो किसका अंतर्गत कार्य करता है? तो वो गृह मंत्रालय के कार्य करता है। ये संविधान की कौन सी अनुसूची में है? कौन? जनगणना। तो 7वीं अनुसूची में, है ना। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। अब 1921 को महान विभाजक कहा जाता है। वर्ष क्यों कहा जाता है? पहले मैंने आपको बता दिया है। कब? 1911 से 1921 में
77 लाख जनसंख्या की कमी आई थी, और इसी कारण महानियोजक कहते हैं कि इनमें ऋणात्मक चली गई थी जनसंख्या, है ना। क्या कारण क्या था? ये बीमारियां फैल गई थी, इन्फ्लुएंजा जैसी, फ्लैग, अकाल पड़ गया था, मलेरिया हो गई थी, जैसी कई बीमारियां फैल गई थी उस समय, तो काफी जनसंख्या में कमी हुई थी, इस कारण से उसको महानिवार्जक कहा जाता है। अब 1872 से, है ना, लॉर्ड मेयो के समय से भारत में जनगणना 2011 तक अभी तक कितनी जनगणना हुई? तो 15 बार हो चुकी है ना। कितनी बार? 15 बार। पूछे गए स्वतंत्र भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो 1951 में। कब? 1951 में, है ना। तो 1951 से 2011 तक, कब? 2011 तक जनगणना कितनी बार हो चुकी है? तो 7 बार हो चुकी है। कितनी बार? 7 बार हो चुकी है। ये पूछे अब कौन से आठवीं बार पूछ, आठवीं बार होना था कब? 2011 में, क्योंकि 2011 में हुई तो 10 जोड़ोगे 2011 से 2021 तक, तो वो 8वीं बार। ठीक है। अब हम देखेंगे जनगणना, ये हमने समझा है कि जनगणना को उसके इतिहास जाना है कि क्या क्या, किसे क्या कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन बचे, है ना। अब हम देखेंगे भारत की जनगणना, है ना, कब क्या हुई थी। अब देखते हैं जनगणना, स्वतंत्र भारत की जनगणना, है ना, किसकी? स्वतंत्र भारत की। तो स्वतंत्र भारत की जनगणना देखेंगे, स्वतंत्र भारत की जनगणना देख रहे हैं, तो कब हुई थी? 1951 में। कब पहली बार? फर्स्ट बार भारत में कब हुई थी? तो 1951 में। ठीक है। उस समय जनगणना आयुक्त तो कौन थे, है ना? कौन? क्या पूछेगा? जनगणना आयुक्त। उस समय क्या था? जनगणना आयुक्त, है ना, जनगणना आयुक्त। आधा लिखता हूँ, जनगणना आयुक्त कौन था? क्वेश्चन पूछ लेता है। पहला भारत, स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना आयुक्त तो कौन था, है ना? तो उस समय थे श्री राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी। ठीक है। कौन था? सी राजा गोपालाचारी। ये सॉरी, आर ए राजा गोपालाचारी, आर ए राजा गोपालाचारी, है ना। कब थे? 1979। आर ए राजा गोपालाचारी, सॉरी, या सी राजा गोपालाचारी वही है, आर ए आर ए गोपालाचारी। ठीक है। क्या था? आर आर ए गोपाला स्वामी थी। क्या नाम था? स्वामी, है ना। आर ए गोपाला स्वामी थी। कौन थे? आर ए गोपाला स्वामी। ठीक है। अब देखते हैं, अब आठवीं सातवीं बार, सातवीं जो जनगणना देखते हैं 2011 की, सातवीं जनगणना देखेंगे 2011 की, है ना। उस समय कौन थे? कौन थे उस समय? 2011 की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। 2011 में जनगणना आयुक्त तो कौन थे? डॉक्टर 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 सी राजामौली। कौन थे? सॉरी, चंद्रमौली, डॉक्टर सी चंद्रमौली, चंद्रमौली। ठीक है। क्या पूछेगा? सातवीं जनगणना के आयुक्त तो कौन थे? सी डॉक्टर सी, है ना, डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन थे? 2011 में सातवीं थी स्वतंत्र भारत की, है ना। और यदि स्वतंत्र भारत का नाम पूछे तो 15वीं थी। ठीक है। अब 8वीं की अभी रिपोर्ट नहीं आई है, पर एक है रिपोर्ट जो किसकी, यूएनए के जनसंख्या कोष की रिपोर्ट है। उसके हिसाब से भारत की जनगणना काफी बढ़ चुकी है, जनसंख्या। तो वो चीन को पछाड़ के सबसे आगे हो चुकी है। कितनी है? 1,44,00,000 समथिंग जनसंख्या हो चुकी है, 1,44,000,000 बिलियन। और चीन जो पहले, सबसे पहले बार कौन कैसा था? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ थी? चीन में। उस समय कब? 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ थी? वहां पे। तो 2011 में जनसंख्या अपनी थी 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़, 121
है ना, 121, 85, 77, ये हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी थी, 121 करोड़, है ना, क्या बोलते थे, 121 करोड़, ये भारत में जनसंख्या थी, ये हमारी जनसंख्या थी। कब? सातवीं, जब 2011 में जनगणना हुई थी, 7वीं बार स्वतंत्र भारत की, तब जनसंख्या कितनी, 121 करोड़ होगा, कितनी थी, 121 करोड़ जनसंख्या थी, है ना। अब देखते हैं कि जो जातिगत आधारित एक जनगणना हुई थी, है ना, कब? उसी समय क्या हुआ था, जातिगत जनगणना हुई थी। क्या हुई थी? जातिगत जनगणना हुई थी। क्या हुई थी? जातिगत जनगणना, जाति आधारित जनगणना हुई थी, है ना। कब? पहली बार कब हो गया था? मतलब पहली बार 1931 में हो गई थी, है ना। उसके बाद पहली बार हुआ था जातीय आधारित जनगणना हुई थी, कब? 7वीं अनुसूची में। कब? 7वीं अनुसूची, सॉरी, 7वीं बार 2011 में जातीय जनगणना हुई थी। हाँ, अब देखते हैं कि शुभंकर क्या था, जो 7वीं जनगणना थी उसका शुभंकर क्या था, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो शुभंकर का था प्रगणक शिक्षिका, क्या था? प्रगणक शिक्षिका, इसका शुभंकर था। 7वीं जनगणना 2011 की जनगणना था, है ना। 2000 जनगणना का शुभंकर पूछे तो क्या था? प्रगणक शिक्षिका। क्या था? प्रगणक शिक्षिका, शुभंकर। ठीक है। अब देखते हैं आदर्श वाक्य क्या था उस समय, क्या लिया गया था आदर्श वाक्य 2011 में जो जनगणना हुई थी। तो पूछता कभी कभी कि शुभंकर क्या था, है ना, शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका, है ना। और उसके बाद आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना क्या था? हमारी जनगणना क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारा भविष्य। ये क्या था? उसका ध्येय वाक्य था। क्या था? आदर्श वाक्य क्या था? शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका, और आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, ये है 2011 की जनगणना का कुछ डाटा मैंने बताया हुआ इसके बारे में। तो आप देखते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, आप क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है, वहां बनी थी। कौन सी? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी थी, है ना, एनपीसी, है ना। तो इसमें कहा गया कि 2000 से, कब से? 2000 से 2000 वर्ष 2045 तक। कब तक? 2045 तक। 2045 तक जनसंख्या को क्या रखना है? स्थिर रखना है। क्या कहा गया था? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी उस समय, तो उसमें कहा गया था कि जो जनसंख्या है 2000, सन 2000 से, है ना, तो 2045 तक जनसंख्या को कैसे रखना है? स्थिर रखना है। कैसा रखना है जनसंख्या को? जनसंख्या को क्या रखना है? स्थिर रखना है, स्थिर रखना है, ये कहा गया था इसमें जनसंख्या नीति में। तो आज हमने ये देखा है जनसंख्या के बारे में इतनी। उसके बाद हम पूरी जानकारी देखेंगे कि लिंगानुपात क्या होता है, साक्षरता क्या दर क्या होती है ना, जनसंख्या कहाँ पे कमी हुई है और वृद्धि हुई है, फिर लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है, कौन से राज्य में कम है ज़्यादा है, राज्यों का क्रम देखेंगे, है ना। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करो, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।